तुम सोचते हो मन तुम्हारा है, नहीं, असल में तुम ही उसके गुलाम हो। और जब तक ये सच नहीं समझोगे, शांति बस एक सपना बना रहेगा। ओशो इस झूठ को तोड़ते हैं और सच दिखाते हैं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि सबसे अधिक थकावट किससे होती है? काम से, किसी से लड़ाई करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हम प्रतिदिन अपने ही मन से लड़ते लड़ते भीतर से टूट जाते हैं। हमारा मन निरंतर कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। आगे क्या होगा, मैं अच्छा हूं या बुरा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और हम इन्हीं विचारों में उलझते जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, मन से मत लड़ो, उसे बस समझो, उसे देखो और केवल एक साक्षी बन जाओ। आज की यह वीडियो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसे अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जब तुम पहली बार अपने ही मन से शांति में मिलो। ओशो कहते हैं, मन कोई वस्तु नहीं है, यह विचारों की एक प्रक्रिया है। मन वह है जो लगातार चलता रहता है, सोचता रहता है। सुबह आंख खुलते ही आरंभ हो जाता है, आज क्या करना है, कल जो हुआ वह सही था या नहीं, भविष्य में क्या होगा। ये सारी आवाजें जो भीतर गूंजती रहती हैं, जो सिर के अंदर चलती हैं, यही मन है। मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह तो एक प्रवाह है। जैसे कोई नदी बह रही हो, वैसे ही विचार बहते हैं, लगातार, बिना रुके। और इन विचारों की इस अविरल धारा में मनुष्य उलझ जाता है। कभी उसे खुशी मिलती है, कभी दुख की छाया घेर लेती है, कभी उम्मीद जागती है तो कभी डर भीतर से उभरता है। कभी तुलना शुरू हो जाती है, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं। कभी पछतावा उठता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। ओशो कहते हैं, मन कभी वर्तमान में नहीं होता। या तो वह अतीत की गलियों में भटकता है, पुरानी बातें, बीते हुए अनुभव, पछतावे, दुख, या फिर भविष्य की अंधी दौड़ में लगा रहता है। डर, चिंता, अपेक्षाएं। मन को हमेशा कुछ चाहिए। या तो वह किसी चीज को पाना चाहता है, या फिर किसी चीज को खो देने से डरता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद न करें तो, अगर सब मुझे छोड़ दें तो, यह सब सवाल मन की ही उपज है। और जब हम इन बातों को समझे बिना इस मन के साथ बहने लगते हैं तो भीतर अशांति जन्म लेती है। हम रुक नहीं पाते, शांत नहीं हो पाते, क्योंकि मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। यही बेचैनी, यही थकावट, यही तनाव का कारण बनती है। ओशो कहते हैं, मन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक मात्र हो। जब तुम केवल देखते हो, बिना हस्तक्षेप किए, बिना प्रतिक्रिया के, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि तब पहली बार तुम्हें यह ध्यान आता है, मैं मन नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं। और जब तुम यह पहचान लेते हो, जब तुम जान लेते हो कि मैं मन नहीं हूं, तब पहली बार तुम उससे ऊपर उठते हो। फिर तुम मन के गुलाम नहीं रहते, अब तुम उसके स्वामी बन जाते हो। और यहीं से असली आजादी शुरू होती है। तो मन क्या है? यह कोई वस्तु नहीं है, ये तो एक बहती धारा है, विचारों की, यादों की, डर की और सपनों की। जिस दिन तुम इस धारा से खुद को अलग खड़ा कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन में शांति का पहला फूल खिलता है। जब मन ज्यादा बोलने लगता है, तरह तरह की बातें करता है, डर दिखाता है, चिंता जगाता है, तो हम उससे लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं, बस अब चुप हो जा, मैं ये सब नहीं सोचना चाहता, ये डर बेकार है, मैं क्यों डरूं, ये बुरा विचार है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम बार बार मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे रोकते हैं, डांटते हैं, चुप कराना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, मन और तेज हो जाता है और अधिक शोर करने लगता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को जबरदस्ती चुप कराओ तो वह और जोर से रोने लगता है। ठीक वैसे ही मन का स्वभाव है, जितना दबाओगे वह उतना उछलेगा, जितना कहोगे ऐसा मत सोच, वह ठीक वही सोचने लगेगा। एक उदाहरण लो, अगर कोई तुमसे कहे गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहला दृश्य जो तुम्हारे भीतर आता है क्या होता है? गुलाबी हाथी। जब तुम मन को मना करते हो, वह जिद्दी हो जाता है। और जब यह लड़ाई हम बार बार करते हैं तो हम थक जाते हैं इस निरंतर प्रयास में कि मन को किसी तरह चुप कराएं। लेकिन वह और भी ऊंचा शोर करने लगता है। हम शांत होना चाहते हैं, लेकिन भीतर हलचल चलती रहती है। हम सोना चाहते हैं,
पर दिमाग लगातार सोचता रहता है। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन मन पुराने धोखों की कहानी दोहराता रहता है। ओशो कहते हैं, मन से लड़ो मत, उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर बारिश देख रहा हो। ना रोकने की कोई कोशिश, ना भागने का कोई प्रयास, बस साक्षी बनो। क्योंकि जब तुम लड़ना छोड़ते हो, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन से लड़ाई ही शोर है और स्वीकृति ही शांति। तो अगली बार जब मन बोले, डर की बातें करे, दुख की याद दिलाए, तो बस सुनो, देखो, पर लड़ो मत। धीरे धीरे तुम देखोगे मन की ताकत कम हो रही है और तुम भीतर से हल्के हो रहे हो। शांति बाहर से नहीं आएगी, वह तब आएगी जब तुम मन को देखने की कला सीख जाओगे। ओशो कहते हैं, मन से लड़ना बंद करो, उसे बस देखो। जब तुम मन को केवल देखते हो, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। हमारा मन निरंतर सोचता है। कोई भी व्यक्ति बस चुप बैठ जाए तो वह देखेगा कि मन तो रुकता ही नहीं। वह कहेगा, तेरा काम अभी बाकी है, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, तुझ में कमी है। ये सारी बातें मन लगातार दोहराता रहता है और धीरे धीरे हम इन्हें सच मानने लगते हैं। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कैसे इस सोच को बंद करें। और तभी शुरू होती है एक नई लड़ाई। ए मन, चुप हो जा, ऐसा क्यों सोच रहा है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। लेकिन यह लड़ाई कभी काम नहीं आती। जितना हम लड़ते हैं, मन उतना ही अधिक शोर करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लड़ाई ही उसकी ताकत बन जाती है। तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करते हो, वह उतना तेज भागने लगता है। ओशो कहते हैं, मन से मत लड़ो, उसे देखो, जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा हो। अगर तुम शांत रहो और केवल उसे देखो, तो वह खुद ही चुप हो जाएगा। मन को भी ऐसे ही देखो, वह कुछ भी कहे, तुम बस दर्शक बनो, ना हां ना ना, केवल देखो। जब तुम केवल देखना शुरू करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब मन खुद ही शांत होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है अब उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। तुम अब उसमें उलझ नहीं रहे। और जब मन शांत होता है, तब भीतर गहराई से शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया से नहीं आती, ना पैसे से, ना रिश्तों से, ना किसी उपलब्धि से, बल्कि तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे होश से। यही है ओशो का ध्यान का रास्ता। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई दबाव, सिर्फ देखना, सिर्फ साक्षी होना। जब तुम देखने की कला सीख लेते हो, तब मन से तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। अब मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता, बल्कि वह एक साधन बन जाता है, जिसका उपयोग तुम अपनी जरूरत के अनुसार करते हो। यही है आजादी, यही है ध्यान, और यही है ओशो का सारा संदेश। जो देख रहा है वही सत्य है, बाकी सब मन, विचार, भावनाएं आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो देखता है वह कभी नहीं बदलता। वही है तुम्हारा असली स्वरूप। तो अगर शांति चाहिए, अगर आजादी चाहिए, तो मन से लड़ना बंद करो, उसे प्रेम से देखो। जब तुम लड़ना बंद करते हो, तो भीतर एक नई शुरुआत होती है। अब तक तुम अपने ही मन से लड़ते रहे। डर आया तो कहा, मैं डरना नहीं चाहता। गुस्सा आया तो उसे दबा दिया। चिंता आई तो खुद को समझाने लगे, सब ठीक है, चिंता मत कर। लेकिन यह सब करके भी कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि तुम हर बार मन को एक दुश्मन की तरह देख रहे थे, जैसे वह कोई गलत चीज है जिससे छुटकारा पाना जरूरी है। और जब तुम किसी चीज को गलत मान लेते हो, उससे नफरत करने लगते हो। और याद रखना, नफरत कभी शांति नहीं लाती। ओशो कहते हैं, मन को मारो मत, उसे समझो। वह तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा मालिक नहीं है। जब तुम लड़ना छोड़ते हो, जब तुम डर को आते हुए बस देखते हो, ना उसे दबाते हो, ना उससे भागते हो, तब डर की पकड़ खुद ब खुद ढीली होने लगती है। तुम पाओगे कि जो डर तुम्हें सालों से परेशान कर रहा था, अब उतना भारी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम उसे गले लगा रहे हो, एक समझदारी के साथ। गुस्सा आता है तो अब तुम उसे जज नहीं करते, तुम उसे पहचानते हो। अच्छा, अभी मुझ में गुस्सा आ रहा है, बस इतना देख लेना ही काफी होता है। गुस्सा आएगा और चला जाएगा। चिंता जो दिन रात तुम्हारे मन में घूमती रहती थी, अब वह धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सुनना शुरू कर दिया है, बिना डरे, बिना भागे। यह सब तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर से लड़ना बंद करते हो।
अब तुम खुद के दोस्त बन जाते हो, अपने मन के भी, अपने भावनाओं के भी। और यही दोस्ती, यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं, जो तुमसे भीतर घटता है उसका विरोध मत करो, देखो, समझो, स्वीकार करो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। तो अगली बार जब कोई भाव उठे, डर, गुस्सा, जलन, चिंता, बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और देखना कि वो क्या है, कहां से आ रहा है। तुम देखोगे कि मन का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है और उस शांति में तुम पहली बार खुद से मिलते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मन को शांत करना है तो पहले उसे रोकना पड़ेगा। कोई सोच आए तो उसे दबाओ, कोई डर, कोई चिंता उठे तो भाग जाओ या फिर उससे इनकार करो। लेकिन सच ये है कि जैसे जैसे तुम मन से लड़ते हो वो और तेज हो जाता है। वही बातें जिन्हें तुम रोकना चाहते हो, मन उन्हीं को और ज्यादा दोहराने लगता है। जैसे किसी से कहो गुलाबी हाथी मत सोचो, तो सबसे पहले क्या सोचता है मन? गुलाबी हाथी। ओशो कहते हैं, मन को चुप करवाने की कोशिश उसे और शोरगुल वाला बना देती है, क्योंकि जब तुम मन को रोकते हो तो तुम उसी पर ध्यान दे रहे होते हो और जिस पर ध्यान जाता है वह चीज और मजबूत हो जाती है। तो फिर सच्चा तरीका क्या है? एक ही उपाय, बस देखो। जो भी मन में चल रहा है उसे टीवी की तरह देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम दर्शक हो, अभिनेता नहीं। कोई विचार आया, मैं बहुत कमजोर हूं, उसे मत रोको, मत बदलो, बस देखो, अच्छा अब यह विचार आया है। दो, बिना प्रतिक्रिया के रहो, ना पसंद करो ना नापसंद। कोई डर आया, उसे मत कहो तू गलत है। कोई कामना उठी, उसे मत कहो मैं तुझसे ऊपर हूं। बस साक्षी बनो, एक गवाह की तरह। तीन, खुद को उससे अलग देखो। तुम मन नहीं हो, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम वही हो, शांत, अडोल। जैसे आसमान पर बादल आते जाते हैं लेकिन आसमान कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे यह देखने की आदत तुम्हारे अंदर एक दूरी पैदा करेगी। तुम पाओगे कि अब विचार तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे। डर आएगा लेकिन तुम डर के दर्शक रहोगे, उसके शिकार नहीं। गुस्सा आएगा लेकिन वह तुमसे टकरा कर लौट जाएगा, क्योंकि अब तुम उसे ऊर्जा नहीं दे रहे। यही सच्चा तरीका है, ना लड़ना ना भागना, बस देखना। और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, ना जबरदस्ती से बल्कि समझ से। ओशो के शब्दों में, जब तुम सिर्फ देखने लगते हो तो मन की सत्ता टूट जाती है। देखना ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई भारी चीज नहीं है, यह तो रोजमर्रा की एक सरल क्रिया बन सकती है। जब भी मन में कोई डर, चिंता या उलझन आए तो भागो मत, दबाओ मत, बस एक छोटा सा प्रयोग करो। प्रयोग कैसे करें? बस 2 मिनट चुप बैठो, कोई कोशिश मत करो कुछ बदलने की, कोई लक्ष्य मत रखो कि अब शांत होना है। सिर्फ बैठो जैसे तुम किसी फिल्म को देखने बैठे हो। आंखें बंद करो, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाओ। भीतर जो चल रहा है, डर, विचार, बेचैनी, सबको आने दो। देखो मन क्या सोच रहा है। विचारों के बीच मत कूदो, ना यह सही कहो ना यह गलत। जो भी आए, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं फेल हो गया कोई मुझे जज करेगा। बस देखो और समझो कि यह मन है, तुम नहीं। शुरुआत में विचार थोड़े तेज होंगे, बेचैनी महसूस होगी, लेकिन कुछ ही पल बाद तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा ध्यान सोचने में नहीं, देखने में चला गया है। मन बोल रहा है और तुम देख रहे हो। यही है अंतर ध्यान की शुरुआत का। यही 2 मिनट धीरे धीरे एक भीतर की यात्रा बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब है भीतर जाकर देखना कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक केंद्र ऐसा है जो साक्षी है, अडोल है, शांत है, वही तुम हो। इस छोटे प्रयोग को दिन में 2 से 3 बार करो। मन से दोस्ती होने लगेगी और डर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। जब तुम इस छोटे से अभ्यास को नियमित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद ही शांत होने लगेगा। विचारों का तूफान कम होगा और अंदर एक गहरा सुकून महसूस होगा। तुम ज्यादा खुश और संतुष्ट रहोगे। चिंता, गुस्सा और डर जैसे भाव कम होंगे। तुम अपने आप को और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर समझ पाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा, जो तुम्हें परेशान करने की जगह तुम्हें सपोर्ट करेगा। तुम उस शांति को महसूस कर पाओगे जो हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद थी, बस तुम्हें उसे पहचानना था। ओशो कहते हैं,
मन को समझो, उससे लड़ो मत, उसे अपनाओ, उसे जानो। तभी तुम जीवन के असली सुख को पाओगे। यही मन की दोस्ती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी और पूरी जिंदगी में सुख, संतोष और शांति से भर देगी। अगर आप हर बार केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मौन की गहराई में उतरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार शायद शब्द नहीं, मौन बोलेगा। अगर आपको ओशो से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो वो क्या होगा? सोचिए और कमेंट में लिखिए।